नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वेव ग्राफ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि वेव ग्राफ को हम लोग कैसे जो है वो एनालाइज करेंगे। देखिए क्या है, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं पाई चार्ट का, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं बार ग्राफ का। तो उससे ये कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हमारा जो स्टाइल जो होगा, लिखने का जो तरीका होगा ना, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ बिलो शोज हाउ पीपल बाई म्यूजिक। ठीक है ना, जो नीचे का जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को बतलाता है कि पीपल जो है ना वो म्यूजिक को कैसे खरीदते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एनालाइज द गिवन डाटा एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 और 120 वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से हमको जो है ना 100 या 120 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले ना बार ग्राफ को हम लोग देखते हैं, इसको ये जो वेव ग्राफ है उसको समझते हैं। देखिए ये वेव ग्राफ है। ठीक है, इस वेव ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे क्या है ना, एक बड़ा सा ना, यहाँ पे एक तो देखिए कि ये लाइन है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज किया गया, ये यूज किया गया डाउनलोडिंग के लिए। फिर ये जो है ना डॉट 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 जो है ना, ये सीडी के लिए, ये जो यहाँ पे डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, ये सीडी के लिए यूज किया गया, सीडी को हाईलाइट करता है। और स्ट्रीम्स यानी कि स्ट्रीम किसके लिए यूज किया गया, स्ट्रीम किया गया एक लंबा सा ये वाला जो लाइन है ना, ये जो चार्ट का ये जो जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम को ये दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है 2011, 12, 13, 14, 15 इस तरह से। और यहाँ जो है ना ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज, इसका मार्केट कैप क्या है, यानी कि इसका सेल परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेल परसेंट ये 0, फिर यहाँ पे बीच में आ रही है, यानी कि हम इसको 5 मान सकते हैं। 10%, 20%, बीच में 25 हो जाएगा, 30, इस तरह से आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। तो इसको एनालिसिस करने के पहले जो है ना हम लोग थोड़ा सा चार्ट को समझते हैं। देखिए क्या है इसमें, जरा समझते हैं। समझने में क्या है कि ये सबसे पहले तो स्टीम के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, इसको यूज किया गया। तो स्टीम को हम लोग देख रहे हैं ना कि 2011 में ना बिल्कुल 5 वाच के आसपास में, ये यहाँ पे 5, तो 5% से ना इसका ग्राफ जो है ना देख रहे हैं कि शूट करता जा रहा है, एक जो है ना वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। यानी स्ट्रीम का ग्राफ जो है ना वो ऊपर के ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ऊपर वाले ट्रेंड में। सेम चीज़ हम लोग डाउन, इसको देखें डाउनलोडिंग का क्या है, तो डाउनलोडिंग के लिए ये वाला है। इससे क्या पता चल रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये 30 है और यहाँ पे बीच में 35 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा ये शूट कर रहा है, यानी कि 40 के मार्क को क्रॉस करके ऊपर चला जा रहा है, 45 के आसपास पहुँच जा रहा है। फिर यहाँ से जो है ना एक रिवर्सल आ रहा है, नीचे की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो रहा है, इसमें समझ में आ रहा है। अब जहाँ तक ये जो डॉट डॉट जो सीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीडी को बतलाता है डॉट डॉट, ये क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक समय ना 2011 में ना बिल्कुल टॉप पे है अपने, यानी कि इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ जो है ना को ये था, म्यूजिक का था, सीडी को यूज किया जाता था। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, लगभग 55% या बोले तो 60 को लगभग टच कर दे रहा है यहाँ पे 2011 में। लेकिन उसके बाद क्या ना, लगातार यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड में है। तो इन सब बात को ना हमें क्या कर देना, अपने चीज उसको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको लिखने के लिए ना 3 बात करेंगे। सबसे पहला क्या, एक हो गया इंट्रो, दूसरा हो जाएगा इसका बॉडी पार्ट, एंड तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, वो इसका कंक्लूजन हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक होगा इंट्रो, दूसरा हो गया बॉडी पार्ट, एंड तीसरा पार्ट हो गया वो हमारा हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, इन 3 चीज को ना, तो इंट्रो को हम लोग एक इंट्रो बनाते हैं इसका। अब देखिए इंट्रो बनाने के पहले ना सबसे पहले इसमें एनालिसिस करने में जो भी अच्छे वर्ड्स, जो भी वर्ड्स यूज किए गए ना, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हो गया, फिर बोले कि कुछ वर्ड्स को यूज किया गया ना, उन सारे वर्ड्स को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए ये वर्ड्स है ना, पहला वर्ड है ना प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ना लगातार होता है। ठीक है, एक और शब्द यूज किया गया एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट के तुलना में, एज अगेंस्ट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस अगेंस्ट के तुलना में। अप ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ बढ़ना, कंसिस्टेंट मतलब सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल एक सिलसिले से, एक तरीके से ऊपर की तरफ जाना, या फिर एक तरीके से नीचे की तरफ में जाना, दैट इज कॉल्ड सिलसिलेवार यानी कंसिस्टेंट। ड्विंडल भी एक शब्द यूज आएगा, ड्विंडल जो है ना घटना कहते हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे की तरफ में जाना, उसको ड्विंडल कहेंगे। माउंट यानी कि ये माउंट मतलब चढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है,
और एक और शब्द आएगा मीगर। मीगर का मतलब होता है कि अल्प संख्या में, अल्प मात्रा में, बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम मात्रा में। डिक्लाइन भी एक शब्द मिलेगा हमें। तो डिक्लाइन का मतलब होता है ना घटना, नीचे की तरफ में डाउन होना। ठीक है, ये हो गया डिक्लाइन। और एक और वर्ड भी आ सकता है, दैट इज नटसेल, इन नटसेल। इन नटसेल का मतलब हो गया, इन नटसेल का मतलब हो गया संक्षेप में, शॉर्टकट में। तो चलिए इंट्रो में हम लोग बात करते हैं। इंट्रो में क्या लिखेंगे ना, सबसे पहला ना ये हमारे पास क्या है, तो ये एक क्या है, चार्ट है। ठीक है, या फिर एक ग्राफ है, यही बात है। तो गिवन ग्राफ सर्व्स टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, गिवन ग्राफ या गिवन बार ग्राफ या गिवन पाई चार्ट। ठीक है, किस चीज को कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग। हम लोग को अगर सरप्राइजिंग लग रहा है तो सरप्राइजिंग लिख देते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, जैसा हमको चार्ट शो करे वैसा हम लोग इसको बता सकते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं इंटरेस्टिंग यूज कर रहा हूँ। द गिवन ग्राफ सर्व्स टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑफ 3 मोड्स ऑफ म्यूजिक सच एज। वो कौन कौन से सच एज मतलब कौन कौन से हैं, स्ट्रीमिंग है, एक स्ट्रीमिंग है, दूसरा कौन सा है, डाउनलोडिंग है, और तीसरा कौन है, सीडी है, सीडी परचेजिंग। बिटवीन साल कौन सा देख लीजिए, 2011 से लेकर 2018 का बात है, तो लिख सकते हैं बिटवीन 2011 एंड 2018। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉमा डालेंगे और लिखेंगे इफ द चार्ट इज एनीथिंग टू गो बाय। ये चार्ट अगर कोई चीज है जिससे कि हमें पता चलता है तो, या फिर चार्ट जो है ना कोई हमारे लिए एक सूचक है, कोई आधार है, कोई सूचक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ना हमें जो है ना जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग स्ट्रीम, डाउनलोडिंग एंड सीडिंग परचेजिंग के लिए 2011 से लेकर 2018 के बीच में। इसको जो है ना हम लोग कुछ बात को क्या कर सकते हैं ना, हमेशा के लिए हम लोग याद भी कर सकते हैं। देखिए ये तो इफ द चार्ट इज एनीथिंग टू गो बाय, या फिर हम लोग सकते हैं इफ द चार्ट इज एनी इंडिकेशन, या फिर कर सकते हैं इफ द चार्ट इज एनी इंडिकेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेंटेंस को हम लोग इसके लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि क्या पहले वाले में क्या दिखाई दे रहा है। हमें पहले वाले में दिखाई दे रहा है कि सीडी को लेके देखते हैं, तो सीडी में क्या दिखाई दे रहा है, सीडी वाले में क्या दिखाई दे रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो इसी बात को तो लिख देना है। As far as purchase of CDs is concerned, जहां तक सीडी के परचेज का बात है तो इसको हम लोग कह सकते हैं as far as the purchase of CD is concerned। ठीक है, द ग्राफ शोज, ग्राफ क्या कर रहा है, लगातार क्या दिखाई दे रहा है, लगातार प्रोग्रेसिव डिक्लाइन दिखाई दे रहा है हमको। वहां पे ऊपर से ये बिल्कुल नीचे की तरफ में जा रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं द ग्राफ शोज अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द बाइंग इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर का बाइंग इंटरेस्ट में ना कमी दिखाई दे रहा है। ठीक है, विथ ईच पासिंग ईयर, अब ये हम लोग इसको याद कर सकते हैं, विथ ईच पासिंग ईयर मतलब हर गुजरते साल के साथ साथ ना लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। यही बात तो कहा जा रहा है फ्रॉम 2011 टू 2018। अब देखिए क्या है, एज अगेंस्ट मतलब के तुलना में, रजिस्टरिंग और 55% सेल इन 2000। देखिए 55% सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 55% सेल है। उसके तुलना में 2018 में ये कहाँ पहुंच, तो 2018 में ना इट डिक्लाइन टू अ मीगर 25%, मतलब 55% से ना इसका सेल घट के कितना 2011 में इट डिक्लाइन टू अ मीगर मतलब एकदम कम में कितना 25% तक पहुंच जा रहा है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नीचे चला जा रहा है, ये बिल्कुल नीचे, यानी कि 30 के मार्क से भी नीचे चला जा रहा है, 25 के आसपास में चला जा रहा है। तो यही लिख दिया गया है, इट डिक्लाइन टू अ मीगर 25% इन 2018। अब आइए हम लोग सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड जो है ना वो सीडी के बाद हम लोग बात करते हैं किसका, इसकी बात करते हैं जो कि बढ़ रहा है ऊपर से, स्ट्रीम की बात करते हैं। तो स्ट्रीम क्या हो रहा है, नीचे में देखिए स्ट्रीम में कैसा जा रहा है, स्ट्रीम में बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बट इन शार्प कंट्रास्ट टू सीडी, बिल्कुल सीडी के अपोजिट, शार्प कंट्रास्ट टू सीडी, बिल्कुल सीडी के ट्रेंड के अपोजिट। स्ट्रीमिंग म्यूजिक
लुक्स टू हैव इमर्ज्ड एज द फेवरेट चॉइस, एकदम बिल्कुल फेवरेट चॉइस, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है। 2011 में क्या था, 5% उसका सेल हो रहा था। अब जो है ना वो पूरे सेल का ना लगभग कितना परसेंट, 45% के पास में चला जा रहा है। ठीक है, जब आप चार्ट को देखेंगे तो पता चलता है क्या, यहाँ पे वही चीज को लिखा गया क्या कि इन शार्प कंट्रास्ट टू द सीडी, स्ट्रीमिंग म्यूजिक लुक्स टू हैव इमर्ज्ड एज द फेवरेट चॉइस ऑफ द म्यूजिक लवर्स। म्यूजिक लवर का फेवरेट चॉइस के तौर पे वो उभर के आया है। द चार्ट शोज अ कंसिस्टेंट अप ट्रेंड इन द बाइंग इंटरेस्ट विथ ईच पासिंग ईयर सिंस 2011। 2011 से हर बीते साल के साथ साथ इसमें न ऊपर की तरफ में ट्रेंड इसका दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ में ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम अ मीगर, फिर से वही शब्द यूज किया गया, मीगर मतलब थोड़ा सा, अ मीगर 5% सेल इन 2011 इट हैज माउंटेड टू, यानी ये जो चढ़ गया है कहां तक चला गया है, ये 45% इन 2018 में चला गया है। अब देखिए एज फार एज डाउनलोडिंग इज कंसर्न, अब डाउनलोडिंग की बात है ना, डाउनलोडिंग का जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या कि इट हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ इन, ग्रोथ कर सकते हैं इसको, ग्रोथ GROWTH, इट हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ इन इट्स बिजनेस, इसके बिजनेस में ग्रोथ आया है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये रहा डाउन ट्रेंड्स। ठीक है ना, डाउन ट्रेंड्स क्या है, मोटा लाइन ये जो है ना ये ब्लैक, इसके बिजनेस में ग्रोथ आया है यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, वहां से ये डाउन ट्रेंड में गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। फिर से आप इसको देख लें, क्या है यहाँ पे 35% के आसपास से ये शूट किया और ये 45% के आसपास में चला गया, फिर ये नीचे की तरफ इसका ग्राफ चला जा रहा है। As far as downloading is concerned, it has registered a growth in its business, इसकी बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दिया कब, एंड रोज टू 45% इन 2018, यानी जो हाई जो बनाया है ना वो 2014 में, आप ग्राफ देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि 2014 में ना ये हाई बनाया है, 2014 में क्या चला गया है, ये चला गया है आपको 45% तक, यानी कि कहाँ से, ये जो ना 35% से 2011 के तुलना में 2014 में कहाँ चला गया, 45% चला गया है। बट इट लॉस्ट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूजिक लवर्स आफ्टर 2014 के बाद ना इसमें म्यूजिक के जो लवर्स हैं उनका इंटरेस्ट को ये खो दिया है। ये कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, डाउनलोड की बात करते हैं। डाउनलोडिंग जो ना अपना इंटरेस्ट खो दिया है। एंड ड्विंडल टू 30, अब नीचे में ना आके उसका देखेंगे अगर आप तो आपको दिखाई देगा कि 30 पे चला गया है। अबाउट 15% लेस देन इट्स हाई, यानी जो हाई बनाया था ना 45% का, उससे वो कहाँ पे आ गया है, 45% से ये घट के 35%, यानी कि कितना परसेंट, अबाउट 10% लेस देन इट्स हाई, इसके हाई से ये 10% नीचे आ गया है। अब इसको तीनों चीज को हम लोग पॉइंट को बात कर चुके हैं, तो अब इसको कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं इन नटसेल, यानी कि संक्षेप में इट कैन बी सेफली सेड, संक्षेप में इस बात को सेफली कहा जा सकता है, बिल्कुल सेफली कहा सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं इन नटसेल इट कैन बी सेफली सेड दैट स्टीम्स हैव कॉट द फैंसी ऑफ पीपल, स्टीम जो है ना लोगों के अट्रैक्शन का बना है। ठीक है, विथ पॉजिटिव रिटर्न्स इन सेल, उससे ना पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है सेल में। While CD and downloading have lost attraction for music listeners with progressive decline in the sale, यही तो नजर आ रहा है कि कौन ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है, स्ट्रीम से ना फायदा हो रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव जो है ना रिटर्न दे रहा है इन सेल में, उससे ना पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कहाँ हो रहा है, तो CD के मामले में और किस में, CD और कौन सा, डाउनलोडिंग में। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है ना लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।